एक कांच का फ्लास्क, कुछ गैसें और बिजली की कड़कड़ाहट, क्या इनसे जीवन बनाया जा सकता है? स्टैनली मिलर ने यही कर दिखाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनर इस टॉपिक से आपको कहाँ फंसाता है? आज के इस वीडियो में हम मिलर के एक्सपेरिमेंट का पोस्टमार्टम करेंगे और उन हिडन क्वेश्चन का डिकोड करेंगे जो 2026 बोर्ड के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका ये 5 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। प्रश्न कुछ इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे है कि मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों हम इनको प्रयोग को आपको समझाएंगे और साथ में चित्र भी देंगे, कैसे पेपर में लिखना, ये सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले आपको मिलर के बारे में थोड़ा लिखना होगा, वो कहाँ से थे, क्या थे, मतलब ये सब। तो अमेरिका के थे। तो अमेरिका के वैज्ञानिक स्टैनली मिलर तथा हेरोल्ड यूरे, उनके साथ एक हेरोल्ड यूरे नाम के भी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। लेकिन उनका नाम नहीं ले, लेकिन नाम जो होता है मतलब मुख्यतः नाम मिलर का लिया जाता है। हेरोल्ड यूरे ने एक साथ सन 1953 में, सन याद कर लीजिए दोस्तों, बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। 1953 में अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से हुई है, ठीक है ना। रासायनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ से मिलकर हुई है, या तो किसी एक से, ठीक ना। उनके कहने मतलब यहाँ पे जो लिखा उसका कहने का मतलब यही है, ठीक ना। तो स्टैनली मिलर ने यही कहा था, ठीक ना। मिलर ने अपनी प्रयोगशाला में आज से 3 से 4 खरब वर्ष पूर्व, मतलब पहले की बात है, 3 से 4 वर्ष पहले, पूर्व आदि युग की पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उद्भव की प्रयोगशाला में जांच की और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके स्टैनली मिलर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों पहले हम मिलर का चित्र देखेंगे, उसके बाद हम इस चित्र के माध्यम से मिलर ने क्या कहने की कोशिश की वो देखेंगे। तो दोस्तों आप इस चित्र को बना लीजिए, ठीक ना। जैसे आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ये दोनों, ठीक है ना। और निर्वात पंप मार्ग है, ठीक है ना। और ये दोस्तों विद्युत स्फुलिंग है, जिसमें H2O, H2, CH2, NH3 और Cu लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ से जल बाहर आता है, एक कंडेंसर है मतलब संघनित, और जल अंदर यहाँ से, ठीक है ना। और ये दोस्तों यहाँ पे उबलता जल है। और यहाँ पे दोस्तों एनालिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन मतलब ग्लाइसिन जो होता है, ठीक है ना, यूरिया, लैक्टिक एसिड, और क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल और फार्मिल एसिड, ठीक है ना। और ये आप ये सब पंप वैसे मतलब पूरा बना लीजिए इस चित्र को, ठीक ना। उसके बाद हम इस चित्र को आपको पूरे अच्छे से समझाते हैं, ठीक ना। पहले आप ये देख लीजिए इसमें चित्र में कहा क्या गया है, ठीक ना। तो मिलर द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरण में एक बड़े फ्लास्क में, अब सब मतलब क्या कह रहा है, मिलर द्वारा लाए गए उपकरण में एक बड़े फ्लास्क। तो दोस्तों ये रहा सबसे बड़ा वाला फ्लास्क, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, ठीक ना। बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, ठीक है ना, 2:1:2 के अनुपात में भर दिया गया है, ठीक है ना। इन सभी गैसों का मिश्रण, ठीक है ना, 2:1:2 के अनुपात में भर दिया गया। और अब एक छोटे फ्लास्क को एक छोटे फ्लास्क मतलब कोई दूसरा है जो छोटा फ्लास्क दोस्तों मतलब ये वाला, ठीक है ना, जो बलता जल, ये छोटा फ्लास्क, ठीक है ना। अब इसको मतलब छोटे फ्लास्क को कांच की एक नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया गया, इसको मतलब ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, जोड़ दिया गया। इस छोटे फ्लास्क में जल भरकर इसे उबालने का प्रबंध किया गया, मतलब इस छोटे फ्लास्क में जल भरा गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिखा भी उबलता जल, तो इसको उबालने का प्रबंध किया गया, ठीक है ना। मिलर ने यही किया, ठीक है ना। जल भर को क्या कहते हैं प्रबंध किया, और छोटे फ्लास्क में जल के उबालने से जलवाष्प बनते जो पूरे उपकरण में घूमती है, ठीक है ना। और इसमें जल बना जो पूरे उपकरण में घूमी, इसलिए हमने ऐसे ऐसे करके दिखाई है, जो पूरे उपकरण में घूमने लगी, ठीक है ना, पूरे उपकरण में घूमती है। और बड़े फ्लास्क के गैसीय मिश्रण के टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। तो ये टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, हमने लिखा भी है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड लगा, इन इलेक्ट्रोड के आदि वायुमंडल मतलब बहुत पहले आदि वायुमंडल की बिजली का कार्य, मतलब पहले की वायुमंडल की तरह बिजली का कार्य इन इलेक्ट्रोड ने, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये पहले की बिजली की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्य किया। अब इस बड़े फ्लास्क को यू नली द्वारा छोटे फ्लास्क से जोड़ा गया। तो ये रहा दोस्तों यू नली, मतलब इस बड़े फ्लास्क को इसे छोटे फ्लास्क से भी जोड़ दिया गया, ठीक है ना। यू नली द्वारा क्या कहते हैं छोटे फ्लास्क से जोड़ा गया, और एक स्थान पर इस नली को संघनित्र में से निकाला गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ से इसको निकाला गया, यहाँ से बाहर हो रहा है, ठीक है ना।
कहाँ गया, निकाला गया। इस प्रकार गैसों का मिश्रण नली तथा फ्लास्क में चक्कर लगाता रहता है, ठीक ना। प्रयोग के समाप्त होने पर उपकरण से निर्मित गैस जब कंडेंसर से प्रभावित होकर ठंडी हुई तब यू नली में एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ स्पष्ट दिखाई दिया, ठीक है ना। अभी हम दोस्तों आपको लिखने के लिए भी पूरा दिखा देंगे, दिखाई दिया पहले समझा देंगे, ठीक है ना। और रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इस तरल में ग्लाइसिन, एनिलीन, ग्लिसरीन आदि यानी मतलब जो ये सब है, तो यहाँ से एक एक बूंद टपक रहा है मतलब, ठीक है ना। तो इसमें देखा गया क्या क्या है, तो यही सब इतने हैं, ठीक है ना। इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक ना। क्या कहते हैं, ग्लाइसरीन, एनिलीन, ग्लिसरीन आदि अनेकों एमिनो अम्ल, सरल, ठीक है ना, शर्कराएं व अन्य कार्बनिक पदार्थ विद्यमान थे, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आज से 3 से 4 खरब वर्ष पूर्व आदि युग में पृथ्वी वाष्प मतलब क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक थे 3 से 4 खरब वर्ष पूर्व आदि में, ठीक ना, युग में पृथ्वी वाष्प बादलों मीथेन अमोनिया, मतलब पृथ्वी जो है वो वाष्प बादलों मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन गैस से बने वायुमंडल से घिरी हुई थी, ठीक ना। तो मतलब वो कैसे घिरी हुई थी, मीथेन से, अमोनिया से, हाइड्रोजन से, वाष्प से, तो इन्हीं सब चीज़ों से पृथ्वी घिरी हुई थी, ठीक है ना। और मतलब इन्हीं से बादलों से, मतलब बादल में क्या था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, तो इन्हीं से बादलों से पृथ्वी घिरी हुई थी, कहने का मतलब, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपके मिलर का प्रयोग, ठीक है ना। और आप इसको दोस्तों पूरा लिख लीजिए, और इसको आप पूरा लिखिएगा, ठीक ना, पूरे अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए। और क्या कहते हैं, अब देखिए पेपर में ऐसे अगर ये वाला प्रश्न नहीं पूछा, ये तो आपका पूरा 5 नंबर का है, ठीक ना। अगर ये पूछ लिया मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तो इतना मांग, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। और या तो ऐसे कुछ पूछ सकता है, मिलर ने अपने प्रयोग में किन गैसों का उपयोग किया और उनका अनुपात क्या था, ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और मिलर ने अपने प्रयोग में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया, ये भी दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।